दाऊदी बोहरा कोविड केयर वीडियो सीरीज़ में आपका फिर स्वागत है। 14 अक्टूबर 2020 को जब से हमने दाऊदी बोहरा कोविड केयर कमेटी बनाई है, हमारी लगातार कोशिश रही है कि हम समाज के हर ज़रूरतमंद को इस कोविड महामारी से जुड़ी हर मुमकिन मदद मुहैया करा सकें। हमने शुरुआती दौर में वीडियो टॉक के माध्यम से समाज के लोगों को इस महामारी से बचाव के प्रति सचेत किया। हमारी 24 घंटे 7 दिन चलने वाली हेल्पलाइन आज भी कायम है, जहां हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा सलाह मशवरा दिया जाता है। लोगों को RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। पॉजिटिव आने पर उन तक क्वारंटाइन किट भी पहुंचाए जा रहे हैं। अगर घर में खाना पहुंचाने की ज़रूरत पड़ रही है तो उन्हें खाना भी पहुंचाया जा रहा है। जो ज़ईफ़ लोग हैं और जिन्हें टेस्ट करवाने के लिए घर से बाहर आने में मुश्किलात पेश आती है, उन्हें भी नर्सिंग टीम द्वारा मदद मुहैया करवाई जा रही है। इन सब के अलावा रमज़ान से पहले हमने एक वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाया, जहां हमारे समाज के लगभग 650 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। अभी हाल के दिनों में इस पेंडेमिक की सेकेंड वेव आने के बाद हालात काफ़ी बदल चुके हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर्स की किल्लत, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और कंसंट्रेटर्स की शॉर्टेज, दवाइयों की कालाबाजारी जैसी तकलीफ़ें देखने में आ रही है। ज़िंदगी और मौत की इस लड़ाई ने मानवता को मानो झकझोर सा दिया है। हमारे शहर में फिर से लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे समय में हमें और भी सजग रहने की ज़रूरत है। आज भी इस बीमारी का सबसे बेहतर इलाज प्रिवेंशन ही है। हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का सही तरीके से पालना करना है, मास्क और सैनिटाइज़र्स का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे डॉक्टर्स के पैनल में जुड़े वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर शौकत बोहरा, जो कि काफ़ी समय से इस पेंडेमिक से निपटने में अपनी नियमित सेवाएं दे रहे हैं, आज आपसे रूबरू होंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह हमें इस बीमारी के पैटर्न को समझना चाहिए। सही समय पर एक सही डॉक्टर्स की हम सलाह लें, पैनिक ना करें, बल्कि अपने आप को फिज़िकली और मेंटली फिट रखें, तो निश्चित रूप से इस बीमारी से पार पाया जा सकता है। नाउ ओवर टू डॉक्टर शौकत। ईद मुबारक एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर शौकत अली बोहरा, MD मेडिसिन, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन। प्रेजेंट आई एम वर्किंग इन GBH अमेरिकन हॉस्पिटल बेडवास उदयपुर। अभी जो कोविड-19 कोरोना वायरस की ये जो सेकंड वेव चल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। दूसरी लहर जो पहले की लहर थी वो तो क्या थी, बुज़ुर्ग लोगों को ज़्यादा थी, मतलब जो 50-60 साल की उम्र के या जिनकी जो कोमॉर्बिडिटी थी, डायबिटीज़ है, BP है, हाइपरटेंशन, उन लोगों को अफेक्ट कर रहा था। और अभी जो है ये यंग और एडल्ट लोग हैं, इन लोगों को भी ये बीमारी अफेक्ट कर रही है। तो इसकी बीमारी को अपन को बचने के लिए पैनिक नहीं होना है, अपन को लड़ना है कोरोना से। यह कोरोना महामारी पूरी विश्वव्यापी प्रॉब्लम है और इंडिया में अभी ये बहुत ही बढ़ रहा है। तो इसमें अपन को गवर्नमेंट का लॉकडाउन को बहुत फॉलो करना है, सबको होम क्वारंटाइन पे रहना है। जो भी मतलब ये क्या होता है कि जैसे ये बहुत ही इन्फेक्शन बहुत जल्दी से स्प्रेड करता है, तो अपन को इसमें डबल मास्क यूज़ करना है। कई बार बहुत लोग वो सिंपल मास्क मतलब ले लेते हैं सारी, तो एक तो थर्ड लेयर का मास्क होना चाहिए और एक मास्क पे काम नहीं चलेगा। मैं खुद भी अपना डबल मास्क मतलब यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो डबल मास्क लेना चाहिए। सैनिटाइज़र का पूरा यूज़ करें, हाथ को बार बार साबुन से धोवे और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना पड़ता है। और यह गर्म पानी का भाप भी लेवे, ये भी ज़रा फ़ायदेमंद है। और वैक्सीन का लोगों को अभी लगाना बहुत ज़रूरी है वैक्सीन। तो ये वैक्सीन बहुत ही प्रोटेक्टिव है। जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है, तो हो सकता है कि कुछ उसको लगाने के समय घंटा आधा घंटे वहीं बैठना होता है, ताकि कोई किसी को कोई रिएक्शन हो तो उसी समय मैनेज कर ली जाती है। ज़्यादा लोगों को रिएक्शन नहीं होती है। और ये मान हल्का वाला बुखार हो तो आप पैरासीटामोल ले लो, और इससे डाइक्लोफेन गोली ऐसी गोली मत लेना, और अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना। वो घबराने की ज़रूरत नहीं। तो वैक्सीन आपको बहुत तरह से अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा ये है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। खाने में अच्छी प्रोटीन डाइट लेनी है आपको, और आपको घबराहट और टेंशन और स्ट्रेस नहीं रखना है। ये क्या होता है कि जैसे ही वायरस अभी जो सेकंड लहर है, अभी यूँ कह रहे हैं कि थर्ड भी लहर आ रही है, थर्ड वेव, ये और ज़्यादा डेंजरस है। ये छोटे बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी। तो इसके लिए भी अपन को अभी से इसका वैक्सीनेशन की तैयारी करनी चाहिए। ये कनाडा जैसे में और दूसरे जो है इजराइल, वहाँ पर कंट्री के अंदर तो उनके वैक्सीन आ गए हैं, पर अपने इंडिया में भी अभी बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं है। और इसके लिए उसको उनको इंडियन गवर्नमेंट का तैयारी करनी चाहिए वक्त से बच्चों के लिए, ताकि थर्ड लेयर से प्रोडक्ट पहले से अपन को इसकी तैयारी करनी है।
ये जो कोरोना का वायरस जो है लंग्स को अटैक करता है, फेफड़े को। तो अपन को फेफड़े की तक ये वायरस नहीं पहुँचे उसको पहले से ही इसके ट्रीटमेंट अपन को चालू कर देना है। जैसे मान लो कोई भी मरीज किसी भी जैसे कोई से कांटेक्ट में आया है तो सबसे पहले उसको गले में कांटा जैसा चुभेगा, गले में खराश लगेगी, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, ये बहुत ही होता है यूँ। तो उसको उसी समय से इसको इलाज चालू कर देना है। जैसे कि गर्म पानी भाप लेवे और पैरासीटामोल की गोली राउंड ओ क्लॉक लेवे 650 मिलीग्राम की, या उसके बॉडी वेट के हिसाब से 500 मिलीग्राम जो भी है उसके हिसाब से वो दिन में 4 बार, और एजिथ्रोमाइसिन की गोली 500 मिलीग्राम की दिन में 1 बार 5 दिन तक। विटामिन सी, जिंक, गर्म पानी में नींबू लेवे, और विटामिन सी और जिंक की गोली ये भी एक, और अपनी शरीर की इम्यूनिटी में प्रोटीन डाइट, अच्छी तरह से प्रोटीन डाइट का यूज़ करें। और एक आइवरमेक्टिन की गोली है जिसके भी रिजल्ट तो कंट्रोवर्शियल, हालांकि 12 मिलीग्राम की यदि आप 3 दिन तक ले लेते हैं सोते समय तो वो भी आपके लिए इफेक्टिव है। और जैसे ही पेशेंट को कई लोग पल्स ऑक्सीमीटर नहीं खरीद सकते हैं तो उनको रेस्पिरेशन के लिए ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट करना पड़ता है। डीप रेस्पिरेशन लेनी है और कितने समय तक वो ब्रेथ होल्ड कर सकता है, तो धीरे धीरे उसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुंह खोल के जैसे लंबा सांस लेके फिर रोके, तो अब ये मैक्सिमम यदि मान लो कोई 30 सेकंड तक के लिए रोक लेता है तो उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर एक ब्रिस्क वॉक करें 6 मिनट तक और फिर अपना पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखें। यदि ऑक्सीजन का लेवल नहीं फॉल होता है उसका और 95 से ऊपर रहता है तो उसको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 90% केसेस तो ऐसे माइल्ड होते हैं जो कि ये आप जो सिंपल दवाएं ले लोगे इसी से आप ठीक हो जाओगे। परंतु यदि किसी का ऑक्सीजन लेवल 95 से कम आ रहा है तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। 90 से 95 या 92 से 95 के बीच में है तो उसमें हम लोग स्टीरॉयड की गोली चालू करते हैं। क्या होता है कि कोरोना का वायरस जो होता है लंग्स के अंदर एक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस करता है और ब्लड कोगुलेशन करता है, ब्लड वेसल, पल्मोनरी वेसल का कोगुलेशन करता है, तो इसमें ब्लड थिनर यूज़ करते हैं। तो जो लोग डायबिटीज बीपी है या यूँ है तो उनको इकोस्प्रिन की गोली देते हैं 75 मिलीग्राम, और यदि उसके सिम्टम ज़्यादा प्रसिस्ट है तो इसको इकोस्प्रिन 150 मिलीग्राम तक दे दी जाती है। और स्टीरॉयड का डोज जो है 20 से 40 मिलीग्राम होता है। प्रेडनिसोलोन डिवाइडेड डोज में देते हैं, डिपेंड करता है कि आप डेक्सामेथासोन दे रहे हो या प्रेडनिसोलोन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन, उसके हिसाब से अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर वो खरीद लेवे। और एंटीकोगुलेंट में जैसे ज़रूरत पड़ी है तो वारफेरिन की गोली हालांकि बहुत सस्ती है बनने चालू, पर इसमें क्या होता है PTINR कराना पड़ता है। तो दूसरी गोली अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से डेबिगेटान है, रेफ्रोक्सिबान है, वो गोली वो चालू कर सकता है। अब रही बात एंटीवायरल की, तो एंटीवायरल का ये रहा यदि आपका बुखार मान लो बहुत ज़्यादा है और नहीं उतर इतनी गोली लेने के बाद भी, तो आप फेविपिराविल ये गोली जो है पहले 1800 मिलीग्राम सुबह शाम पहले दिन, फिर 800 मिलीग्राम BD अगले नेक्स्ट 5 दिन तक ले सकते हैं। और जो रेमडेसिविर है तो हॉस्पिटल पेशेंट के अंदर करना चाहिए, और इसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मिल रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसे को घबराने की, दौड़ने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मान लो ऑक्सीजन का लेवल फॉल होता है तो फिर आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और ऑक्सीजन का उसके हिसाब से ऑक्सीजन थेरेपी उसके हिसाब से उसको दी जाती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इसको, एक तो सबसे बढ़िया है कि आपको प्रोटेक्शन पर बहुत ध्यान रखना है। आप जैसे मान लो कोई भी आदमी अफेक्टेड है तो अपने घर पे ही रहे, और दूसरा आप लोग को बाज़ारों में जाना आना, घूमना फिरना, इस तरह सब बिना, जहाँ तक पॉसिबल है आप मत निकलो, और हो तो डबल मास्क लगाओ ताकि इधर से उधर नहीं हो। और इस तरह की यदि आप पूरा ध्यान रखोगे अपना तो आप इस बीमारी से बच पाओगे। तो यही मेरा आपसे है, मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को कि आप इसको पूरा कोरोना की अब ये बीमारी है, ये पूरी है, इसके लिए पूरी गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट और जितने भी है सेमी गवर्नमेंट और सब लोग पूरे वॉलेंटियर लोग लगे हुए हैं, सब अपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अपना भी एक नागरिक की तरफ दायित्व है कि अपन इस बीमारी से कैसे बचें, किस तरह अपन करें, इसको आपको पूरा ध्यान रखना है। धन्यवाद।